गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोगों का स्वागत है। आई वार्मली वेलकम यू ऑल, है ना, ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ एवरी टॉपिक। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को भी कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे बेसिक टॉपिक है हमारी केमिस्ट्री का, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ों को लिंक करेंगे जो हमारे आगे आने वाली चीज़ों में हमको हेल्प करेगी। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जाऊंगा तो बार बार मोल आता है, फिजिक्स पढ़ोगे तो बार बार मोल आता है, कुछ भी चीज़ पढ़ोगे उसमें बार बार आता है मोल मोल मोल। असल में मोल बीमारी क्या है? तो मोल एक टॉपिक है बेटा जो कि आता है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, वेयर we learn about the matters, where we learn about the matters and the composition of matter, like we can say compounds, elements, atoms, molecules, ions, etc etc। सब तरीके की चीज़ें जो है उसमें चलती रहती हैं। ठीक है, अब जो समझने वाली बात है कि हम पहले एक बार इसके सब टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ मोल। ऑलराइट, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ मोल, इंट्रोडक्शन ऑफ मोल। ऑलराइट, इसके बाद हम इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद किस तरीके से मोल है, क्या है, सबसे जनरल टर्म में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, वो पढ़ने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि मास और एटॉमिक मास, अलग अलग तरीके के जो मासेस हैं वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा एटॉमिक मास, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब भी, मतलब इनफैक्ट कुछ ऐसे होंगे जो 11th 12th पास कर चुके हैं, कुछ ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, उनको अब भी ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली में एटॉमिक मास है क्या। राइट, इसके बाद हमारे पास आएगा बेटा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, देन वी विल गो थ्रू फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, देन वी विल गो थ्रू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। सो और फिर इनमें थोड़ी थोड़ी हम चेंजेस भी करेंगे। जैसे एटॉमिक मास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, सिमिलरली रिलेटिव एटॉमिक मास लिख देता हूँ ताकि आगे आप टर्म्स के साथ एक बार फैमिलियर हो जाएं। रिलेटिव एटॉमिक मास, देन मॉलिक्यूलर मास में भी सेम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास में ऐसा कुछ नहीं होता, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप बार बार पढ़ते आते हैं, मोलर मास क्या होता है। ठीक है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस मोलर मास में और ये जो ग्राम वाले मासेस हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है। क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है, गलती इन्हीं चीजों में करेगा। क्यों करेगा, उसका रीजन मैं आपको जब मास पढ़ाऊंगा तब मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। और आज के सेशन में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो ये कुछ चीजें हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल विद वेरियस मेथड्स, विद वेरियस मेथड्स। दैट इज व्हाट, फ्रॉम मास, फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड देन वी विल गो थ्रू वॉल्यूम, देन वी विल गो थ्रू व्हाट बच्चों, वॉल्यूम। ऑलराइट, एक बार नोट करेंगे, अगली स्लाइड पे चलेंगे। आई होप आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। तो वी विल गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ मोल, वी विल गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ मोल। एक्चुअली में मोल है क्या? तो देखो, एक बार हुआ क्या बच्चों कि मम्मा ने आपको ये कहा होगा कभी कभी कि बेटा जाके 1 किलो केले खरीद के ले आ। तो बेटा गया कि ठीक है मम्मा ले आऊंगा, वो गया फटाफट से और खरीद के ले आया। कुछ टाइम बाद दोबारा से मम्मा को जरूरत पड़ी, मम्मा ने कहा बेटा 1 दर्जन केले लेके आ जा, 1 दर्जन केले खरीद के लेके आ जा। तो बच्चा गया, बोले ठीक है ले आऊंगा मम्मा, अभी जाता हूँ, बस 2 मिनट का काम है, अभी जाके लेके आता हूँ। बच्चा गया और उसके बाद उसने क्या कहा कि भैया 1 दर्जन केले दे दो। तो फटाफट दुकानदार ने तोल दिए, भैया कितने, 12 केले उसके अंदर तोल के उसने दे दिए। अब उसका गलती से पाला पड़ गया किसी केमिस्ट्री के टीचर से। उसने कहा कि बेटा एक काम कर, तू कहीं से जाके 1 मोल सोडियम लेके आ जा। उसने क्या कह दिया उसको कि 1 मोल सोडियम तू लेके आ जा। बच्चा गया, बच्चा तो नया नया, उसको तो उसके लिए तो नई है एकदम चीज। उसको बोला कि उसको पता होगा दुकानदार को। वो पहुंचा उसके पास, जैसे ही वो उसके पास पहुंचा उसने कहा कि भैया 1 मोल सोडियम दे दो। दुकानदार का दिमाग खराब, वो ये सोच रहा था, क्योंकि वो जानता था 1 मोल क्या होता है, वो बच्चा नहीं जानता था। तो वो सोच रहा था ये ले तो जाएगा, उसको रखेगा कहाँ, ये ले तो जाएगा लेकिन उसको रखेगा कहाँ। तो ऐसे टाइम पर हमको
अब उस बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसने कहा बेटा तू वापस जा और पूछ क्या तुझे किसने भेजा है। ठीक है, वो वापस चला गया, बच्चा बेचारा क्या करता। ठीक है, जब वो वहां पर वापस गया तो उसे ये पता चला, उसने टीचर से पूछा, बोले सर आपने मुझे कहा कि 1 मोल सोडियम लेकर आओ, मैं लेने गया सर, उसने तो मना कर दिया, बोले जाके वापस पूछ क्या कितना लेके आना है। तब टीचर को समझ में आया यार हाँ, उसे तो हमने पढ़ाया ही नहीं कि मोल होता क्या, हमने बताया ही नहीं उसको। तो वही मोल उसने किस तरीके से डिफाइन किया, उसने बताया बच्चों कि मोल इज अ मेजरिंग क्वांटिटी, मोल इज अ measuring quantity for very tiny particles, for very tiny particles। उन tiny particles को हम लोग कह सकते हैं बेटा that is nano particles, nano particles और micro particles sometimes, all right। like अगर हम बात करें है ना, like इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स है ना, मॉलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दीज आर द बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना ऑफ एनी ऑफ स्पीशीज और एनी ऑफ कंपाउंड और एनी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब जब ये काम हुआ तो उसके समझ में आया कि अच्छा सर ये होते हैं क्या मोल्स, बोले हाँ। अब उसने कहा सर इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे मुझे पता है 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, फटाफट जाऊंगा मैं तोल कर उसको ले आऊंगा। सर अगर मुझे लगेगा कि मुझे जो है कहीं पर जाके लेके आना 1 डजन, तो मुझे पता है उसके अंदर 12 होते हैं, मैं कहता हूँ 1 आउंस, तो वो एक अलग यूनिट हो जाएगी। सर मैं कहूँगा 1 पाउंड, तो उसके अंदर मुझे पता है सर ये होगा ऐसा होगा। तो सर इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे, तो उसके सर ने उसे बताया, और मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा ऑलवेज 1 मोल जो है वो इक्वल होता है 6.022, ये पॉइंट है बच्चों है ना, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। और इस नंबर को हम कहते हैं बेटा Na। Na स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अवोगाद्रो, नंबर ऑफ अवोगाद्रो, ऑलराइट, दिस Na स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अवोगाद्रो। ठीक है, अब ये उसने उसको बता दिया, तब उसके समझ में आया कि अच्छा सर दुकानदार ने मुझे इसलिए वापस भेज दिया था कि ये क्वांटिटी इतनी बड़ी है कि आई कैन नॉट कैरी इट विद माई सेल्फ, आई कैन नॉट कैरी दिस विद माई सेल्फ। अच्छा सर अब मेरे समझ में आया। तो सर हम इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे कभी सर ने मुझे कहा कि सर जैसा भी आपने कहा था कि सर 1 मोल ऑफ सोडियम एटम लेके आ जाओ, तो मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं उसको सर यही तो कहूंगा ना कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम मुझे लेके आने। हाँ बिल्कुल, मैं उसको यही कहूंगा, मैं उसको यही कहूंगा कि 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ सोडियम उसे लेकर आने हैं। अच्छा सर ठीक है सर। अच्छा सर अगर मैं इस मोल की जो मैग्नीट्यूड है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाऊं तो, टीचर ने पूछा वेरी गुड, बच्चा तो इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहाँ आया कि सर अगर मैं मान लो कह दूं 0.5 मोल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल लेके आऊं सर मैं, तो टीचर बड़ा खुश हुआ कि यार वेरी गुड है ना, आप लोग जो है अपना दिमाग चला रहे। तो अगर दिमाग चला रहे हो तो देखो तुम भी चलाओ, देखो सोचो जरा, अगर 1 मोल की वैल्यू ये है, 1 मोल की वैल्यू ये है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? देखो बड़ी बेसिक सी चीज बता रहा हूं बेटा, 0.5 इंटू 1 मोल लिख सकता हूं मैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर ये है तो 1 मोल की वैल्यू तो ये है ना मेरे पास, तो क्यों ना मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं। बिल्कुल सर आप कर सकते हैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू ओवर हियर, 10⁻23 पार्टिकल्स, या जिसके भी हम कह रहे हैं वो। अच्छा तो सर अगर मान लो कभी इलेक्ट्रॉन कह दिए जाए तो गौर से देखो मेरी बात को, समझो जरा। सर आपने लिखा ना ऊपर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, हाँ देखो 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 यहाँ पर देखो, दिख रहा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। यस सर। तो मान लो मैंने आपको कहा कि जाकर के बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करो, तुमने कहा हाँ सर ठीक है सर, लेकिन पहले ये तो बताओ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। अच्छा अरे हाँ, फिर याद आया सर ने बताया था, ये रहा ये रहा ये रहा, देखो ये रहा, दिख रहा है ना, ये रहा। तो फटाफट गया वो, बोले सर देखो सुनो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको ही मैं क्या कहता हूँ सर, मोल कहता हूँ। अब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर, कुछ क्या इनफैक्ट सारी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे बच्चों, ये वाली वैल्यू है ना, मैंने लिखी है 6.022। कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसकी जो स्टैंडर्ड बुक्स में वैल्यू लिखी हुई है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है बच्चों 6.023 है ना, और जो शायद आपने 9th 10th क्लास में 11th 12th में पढ़ी भी होगी है ना, इतने ये लिखा हुआ है। लेकिन जब इसकी डिस्कवरी होती है और जब इसको सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं है ना, तो हम निकाला जाता है बेटा 6.022, और इसके आगे कोई ऐसा नंबर नहीं होता है जिसमें कि 5 से ज्यादा हो, जिसका राउंड ऑफ करके मैं इसको 3 कर सकूं। ऐसा कोई भी नंबर इसके आगे प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्रूवन है फैक्ट।
ठीक है ना। तो आप लोग आराम से इसको काम में लो, चाहे उसको काम में लो, आपको जो अच्छा लगे वो आप काम में लो। कैलकुलेशन ईजी होनी चाहिए, आंसर जल्दी आना चाहिए, मेरा फोकस पूरा इसी चीज पे रहेगा। कैलकुलेशन तो ईजी होनी चाहिए और आंसर पूरा आना चाहिए। मेरा फोकस केवल और केवल इसी चीज पे रहना चाहिए कि मेरे सामने जो 4 ऑप्शंस मुझे दिए गए हैं उसमें परफेक्टली फिट किस तरीके से मैं अपने कैलकुलेशन को, अपने आंसर को बैठा सकता हूं। मेरे लिए केवल और केवल ये एक चीज ही इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या आपको ये चीज समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब थोड़ी देर बाद उसको क्या हुआ कि सर चलो ये सारी चीजें तो हमने कर ली, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने कर लिया। अब उसके दिमाग में थोड़ी थोड़ी क्या क्यूरियोसिटी आने लगी कि हाँ सर ऐसा कर सकते हैं। तो उसको कहीं पर लिखा दिख गया कि 0.75 Na ऑफ लेट्स से अपन हीलियम ले लेते हैं ना, हीलियम गैस। अब उसने कहा सर हीलियम गैस का सर मुझे दिखा मिल गया। फिर उसने थोड़ा सा दिमाग चलाया, ये जो Na होता है ये एक्चुअली में क्या होता है। तो उसने देखा यार इस नंबर को हम Na बोलते हैं और Na को ही 1 मोल बोलते हैं। हाँ, उसके समझ में आया कि यार 0.75 इंटू अगर मैं लगा दूं, गौर करना, देखो इंटू लगा दूं तो Na की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, जल्दी बोल दो यार फटाफट। देखो वेरी गुड, 6.022 इंटू 10⁻23। और क्या इसी को मैं मोल कहता हूं बच्चों? देखो जरा गौर करो, इसी पार्टिकल को तो मोल कहता हूं। यस एग्जैक्टली। तो फटाफट से हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि सर देखो आपका आंसर जो है हमने आपकी हेल्प कर दी, निकाल दिया। आप सर चॉकलेट खिला दो, बिल्कुल खिलाएंगे आपको चॉकलेट, है ना। लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार यहाँ तक नोट करेंगे, फिर हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। ऑलराइट, नोट कीजिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। अब हम 2-3 चीजें देखते हैं जिन पर बेस हम क्वेश्चंस कर सकते हैं और हमारे पास क्वेश्चन देखने को आते हैं। क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखते हैं, क्योंकि जिस भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम देना चाहते हैं जिस भी एग्जाम को, तो उस एग्जाम के लिए हमारे लिए क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, राइट। एक मैन को, एक विमन को या एक ह्यूमन को जो परफेक्ट बनाता है दैट इज ओनली एंड ओनली व्हाट बेटा, प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप जरा गौर से इस चीज़ को देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ों की, जैसे कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं बच्चों? फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसके बारे में डिटेल जो है वो आपको थोड़ी सी पता होगी। अगर नहीं पता है तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो हम बोलते हैं उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, जहां पर एक तरफ तो हम लोग लिख देंगे बच्चों पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बाद हम लोग क्या लिख देंगे बेटा कि उनका मास क्या है, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि उसका जो है चार्ज क्या है। ठीक है, ये हम आराम से लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला पार्टिकल है बेटा इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि सर ये क्या लिखते हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूं, है ना। सिंबॉलिक फॉर्म आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म नहीं पता है बच्चों, तो आप ये मान के चलो कि काफी हद तक हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो अटक जाती है, हमसे हो नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार वो सिंबल लिख कर दे देता है, फिर हमारा तो हालत खराब हो जाता है। अच्छा, ध्यान रखना कि इस इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से और लिखा जाता है, इसको हम बीटा माइनस भी बोलते हैं बेटा, बीटा माइनस भी इसको बोलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन, है ना। बीटा पार्टिकल का, जब बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है ना। ये शायद मेरे हिसाब से आपको सही नहीं दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ। ये होता है बेटा बीटा माइनस। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास प्रोटॉन। क्या आता है बेटा? प्रोटॉन, P+, है ना। फिर हमारे पास आता है बेटा न्यूट्रॉन, 0 and 1। 0 इसका चार्ज है, 0 क्या है बेटा? इसका चार्ज, यानी कि इट इज अ न्यूट्रल स्पीशी, ऑलवेज रिमेंबर। और ये 1 जो लिखा हुआ है ये इसका मास है। अगर कभी कभार आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि P+ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ विल वी रिप्रेजेंट द P+ इनटू दिस फॉर्म, देन डू दिस सिंपली 1p1, 1p1। and if someone asks you that how will you represent electron in such form, then go for this point of view. As you can see the charge is 1 but we consider the mass of electron as 0, तो 1e0, 1p1 and 0n1। ठीक है, ये इनके क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। अब जरा आप गौर करेंगे, देखो मास अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का जो मास होता है बच्चों वो होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg, और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो होता है 1.678 इंटू 10⁻27 kg। इन दोनों को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल मानकर चलते हैं, लेकिन आगे जाकर हेवियर एलिमेंट्स के अंदर इनकी वजह से क्या आ जाता है बेटा? इनकी वजह से क्या आ जाता है?
बड़े एलिमेंट्स में मास डिफेक्ट नाम का एक डिफेक्ट पैदा हो जाएगा, जो जाहिर सी बात है होना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से तो नेग्लेक्ट करते चलते हो। छोटे लेवल पर चीजों को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन बड़े लेवल पर आकर चीजों को नेग्लेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। छोटी से छोटी चीज भी आपको उसमें नोटिस करने को मिल जाएगी। जब हम पहले वाले पर चार्ज की बात करते हैं बच्चों, तो पहले वाले पर चार्ज होता है माइनस का, उसका जो है चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड होता है बेटा -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। और इस पर अगर मैं देखूंगा तो सेम चार्ज होता है जो उस पर होता है, लेकिन अगर उसको मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में प्लेस करूंगा तो प्रोटॉन विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, जिससे ये पता चलता है कि उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर आपको दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी लिखा है चार्ज कैसा है, 0 है, तो यहाँ पर चार्ज 0 होता है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है ना, आपको तो दिमाग कैसे चलाना, कई बार क्या क्वेश्चन में हमको घुमाया जाता है। अब अगर क्वेश्चन में वो घुमा रहा है तो हमको फिर थोड़ा सा तो दिमाग यहीं पे चलाना पड़ेगा ना, तभी तो हम एग्जाम में चला पाएंगे, टेस्ट में तो चलाएंगे ही चलाएंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर भी दिमाग थोड़ा सा हमें चलाना पड़ेगा, जो कि हम एक्चुअली चलाएंगे भी। तो जरा गौर करेंगे हम लोग, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन दिया कि कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने कहा कि यस सर, ओके, यस वी कैन डू इट सर, यस। देखो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि किस तरीके से चीजें इफेक्टिवली लाई जा सकती हैं। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे हम लोग, उतना ही अच्छा आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा और उतना ही अच्छा हमारा काम होगा भी, ठीक है ना। तो देखो प्रैक्टिस, अब धीरे धीरे, ऐसा तो है नहीं मैं आपको सीधा उस पैटर्न में पहुंचा दूं कि हाँ भैया बता आंसर बता इसका, ऐसा नहीं होगा। आराम से चलेंगे, लेकिन जल्दी चलेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे। देखिए जरा, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो सबसे पहले मेरे लिए कंपलसरी है कि मुझे 3 चीजें पता हो। पहला, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, सर देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो मैं इसको अलग पेन से शो कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, 1 मोल के अंदर स्पीशी कितनी होती है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा, मुझे कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा जिससे कि मेरा इसका आंसर आ जाए। तो सर देखो सबसे पहली चीज मैं बोलूं कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सर 9.1 इंटू, ये पॉइंट है, 10⁻⁻31 kg होता है। यस सर, एग्री सर, बिल्कुल। 1 मोल के अंदर अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की, तो बच्चों होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब आपको लगाना चालू करना है बेटा दिमाग कैलकुलेशन में। देखो जरा गौर से समझना मेरी बात को कि 6.022 का अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करूं या राउंडिंग ऑफ करूं, तो राउंडिंग ऑफ करके 6.022 कैन बी रिटन है 6 इंटू 10⁻23, राइट। अगर ये लिखा जा सकता है तो यार क्यों ना मैं इस वैल्यू को काम में लूंगा ना, मैं तो इस वैल्यू को काम में लूंगा, मैं इसको क्यों काम में लूंगा। अगर गौर से सोचो, पॉइंट हटाऊंगा तो ये है 6022 और ये है केवल 6। कौन सी वाली वैल्यू इजी पड़ेगी मेरे लिए बेटा, 6 वाली इजी पड़ेगी, एग्जैक्टली राइट। समझ पा रहे हैं आप धीरे धीरे, ठीक है, गौर करना मेरी बात पे। अब अगर मैं आपको कहूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कह दोगे यस सर हो गया सॉल्व। देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास ले लेंगे, इतना होता है सर, सर इतने से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, ये लिखा हुआ एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो इतनों का कितना, इतना। बचपन से एक छोटी सी चीज पढ़ते आए बच्चों कि पावर का ऑपरेशन हमेशा पावर के साथ होता है। देखो गौर करो, पावर का ऑपरेशन हमेशा पावर के साथ होता है, नंबर्स का ऑपरेशन हमेशा नंबर्स के साथ होता है, सही है। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो देखो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, सही है। इनटू करेंगे बेटा, -31 और 23 कितना हुआ, कितना हुआ, फटाफट होनी चाहिए बेटा, 23 और 7 30 और 1 31, ठीक है, तो 8, तो ये आ गया बच्चों 10⁻⁻8 kg, आंसर आ गया मेरे पास। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, शायद, है ना। परफेक्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि नई नई चीजें होती हैं तो समझ में नहीं आती, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ उनको समझ में आ गया होगा। आप पावर देख रहे हो कितनी बेटा, 10⁻⁻8, इसलिए इसका मास क्या होता है बेटा, 0। मैंने कहा था ना हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं इसका मास, क्यों मान लेते हैं, इसलिए मान लेते हैं, इसकी वजह से कभी कोई डिफेक्ट नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा, 1 बाय, है ना। यानी मास ऑफ प्रोटॉन को इतने से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी, समझ गए, इतना इतना डिफरेंस है बेटा। तो जब तक मैं इतने एलिमेंट्स को डिस्कवर नहीं कर लेता,
तब तक मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी आगे कर सकता हूँ, और अभी इतने एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए, तब जाकर कहीं एक प्रोटॉन के मास के बराबर का उसमें डिफरेंस आएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन हम देखो और डिस्कस करते हैं। हमारे पास थोड़ी सी जगह है नहीं है अभी, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की चीज को डिस्कस करना शुरू करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, है ना। देखो एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे फंडामेंटल चीज है, एक बार पीएमटी के पेपर में इसको पूछा जा चुका है बेटा, ये आपसे पूछी गई है एआई पीएमटी में। ठीक है, ईयर जो है वो ठीक ठीक तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 2005-6 के आसपास की बात है, पुरानी बात है काफी, है ना, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज के टाइम पे तो हमारा लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। धीरे धीरे इस तरीके के जो क्वेश्चन है बेटा वो जीएनए में भी पूछे जाने लगे, है ना। नर्सिंग वाला जो अपना पेपर होता है, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए हम सारे काम कर रहे हैं, उसमें भी इसको पूछा जाता है। और ऑब्वियस है नीट वगैरह में, एम्स वगैरह में, इन चीज़ों में इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, अगर केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो। दूसरा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया जाता, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है ना, फोकस उस पर किया जाता है। गौर करना मेरी बात पे कि कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर कि सर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, वही पिछला वाला थ्योरी कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो सर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो होता है आपका -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन क्योंकि आपने यहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज को मेंशन किया है, तो आप इसका ले दोगे बेटा क्या, मॉड। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ध्यान रखना मेरी बात, देखो अलग मार्कर से लिख रहा हूं बेटा, जब भी हमें क्या सॉल्व करना है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना है, केवल ये मॉड तभी लेना, नहीं तो मत लेना। और अक्सर आपको जरूरत क्वेश्चन सॉल्व करने में ही पड़ेगी, और कहीं जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड दैट इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज ऑन इट, है ना। इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इलेक्ट्रॉन कैरीज द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज कैरी करता है बेटा, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो इसलिए मुझे इसको लिखने की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब पता ही आपको 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, जल्दी बता दो यार। देखो अपन आप डायरेक्ट लिख रहे हैं 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। या एक काम करो, ये मत लिखो, है ना, ये मत लिखो, आप इसमें लिखो 6.022, क्योंकि जो रिजल्ट मैं बताना चाहता हूं वो उसी से आएगा बेटा, इससे। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन पर्पस से आप लिख सकते हो चाहो तो। गौर करना मेरी बात पे कि अगर हम देखें तो अच्छे से देखो, गौर करो जरा, तो हम कहेंगे सर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो देखो क्या करना चाहिए मुझे, इस पर्टिकुलर चार्ज को लेना चाहिए 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अच्छी बात है। फिर आगे मुझे इस वैल्यू को ले लेना चाहिए बेटा 6.022 इंटू 10⁻23, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, एग्जैक्टली। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे ना आगे जाकर के बेटा, तो ये निकल के आएगा, देखो 10 की पावर तो आ जाएगी 4, और यहां निकल के आएगा ये लगभग 9.6487, कुछ ऐसा करके एक वैल्यू आएगी, जो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं बेटा 96487 कूलम, 96487 कूलम, जिसको फैराडे ने कैलकुलेशन पर्पस से कर दिया था इसका राउंडिंग ऑफ। किसने किया था बेटा, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट बता दूंगा, है ना, लिख दूंगा यहाँ पर, मेंटेन मेजर कर दूंगा यहाँ पर, लिख दूंगा मैं, है ना, डिनोट कर दूंगा, इस चीज में उसको चेंज किया था। तो ये जो चीज है बेटा, ये होती है राउंडिंग ऑफ। इसको आप अपनी मनमर्जी से मत करना कभी भी, जो है उसी को अपने हिसाब से करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि आंसर पॉइंट्स में अगर आपको मिल गया, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर पॉइंट्स में मिल रहा है, पॉइंट्स पे डिफर कर रहा है, तो फिर कभी भी राउंडिंग ऑफ के झमेले में मत पड़ना। सुन लो, जब भी आप पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो और ऑप्शंस के अंदर पॉइंट्स हैं, तो कभी भी राउंडिंग ऑफ के झमेले में नहीं पड़ना है। तो इस वैल्यू को फैराडे के नाम पे ही कहा जाता है बेटा 1 फैराडे। क्या कहा जाता है, 1 फैराडे। ये एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, जिसका यूनिट जो है बेटा वो होती है 1F। क्या होती है बेटा, 1F, ये F इसकी यूनिट होती है। अब देखो समझ में आया, एक बार और देखते हैं। देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालना है, ठीक है सर, बस वैल्यूज को पुट करना, मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू जो है वो कौन सी याद रखनी है, ये वाली याद रखनी है, 96500 कूलम। अगर कूलम में पूछी जाए तो, फैराडे में पूछी जाए तो इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 1 फैराडे, सीधा। अब देख क्वेश्चन देख, एक और क्वेश्चन देख फटाफट से, एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन जैसे मान लो हम ऐसा कह दें कि आप निकालो 0.3 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालो। किस पर निकालना है बेटा, चार्ज ऑन 0.3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो कितना आएगा।
सोचने वाली बात है थोड़ी सी। अगर हम कहें कह देंगे सर निकाल देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है, देखो 1 मिनट का काम है, देखो भैया फटाफट देखो 1 मिनट का काम है सर, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1 फैराडे है, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना बच्चों 1 फैराडे है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, बहुत सुंदर बात। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फैराडे है तो 0.3 पर कितना होगा, क्या मैं देखो मेरी वही वाली ट्रिक लगाओ बेटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 0.3 इंटू 1 मोल, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 0.3 इंटू 1 मोल, हाँ अगर लिख सकता हूं बेटा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1 फैराडे, तो बेटा 0.3 पर कितना हो जाएगा 0.3 फैराडे। ये देखो 1 सेकंड में आंसर हमारा निकल कर आ गया, चुटकी बजाते ही आंसर आ गया। मैं आपको फिर से एक चीज के लिए अवेयर करना चाहूंगा, इस सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं लेकिन एम्बेडेड थिंग्स बहुत सारी आती हैं। बार बार कह रहा हूं सुन लो, मेरी बात पे गौर करो, बार बार कह रहा हूं बच्चों, इस चीज से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन एम्बेडेड थिंग्स, एम्बेडेड का मतलब होता है जो उसके अंदर इससे रिलेट करेंगी, वो बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एक बार आप इसको नोट करेंगे फिर हम अगले सेक्शन पे मूव कर रहे हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, है ना। चलो अच्छा, जब भी मैं कहता हूं ना कि नोट कर लिया करो तो वीडियो को पॉज करके और नोट कर लिया करो, ठीक है ना। गौर करो जरा, इधर देखो, समझो एक बार मेरी बात को कि हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है बेटा। 1 मोल में स्पीशीज कितनी होती हैं, 1 मोल का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास अलग अलग तरीके से 1 मोल दिया जा रहा है तो मैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उन पर मास और चार्ज की बात होती है तो हम किस तरीके से करेंगे। उसी क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि पूछा गया बेटा, जो कि आपसे पूछा गया है नर्सिंग एंट्रेंस में, जो कि आपसे पूछा गया है बेटा नर्सिंग एंट्रेंस में, है ना। नर्सिंग एंट्रेंस मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है लेकिन ये लगभग 2014 के आसपास की बात है, ठीक है ना, प्रॉपर ध्यान नहीं है लेकिन ये लगभग 2014-15 के आसपास की बात है, ठीक है, जहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। उसने क्या पूछा कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स, गौर से सुनना मेरी बात, क्या कहा है उसने, हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल वे, हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल वे 200 ग्राम, 200 ग्राम। ऑप्शंस आपको दिए गए, ए 200 मोल, बी 20 मोल, सी 378 मोल और डी आपको दिया गया मान लो 0.276 मोल, ठीक है। एक बार जरा वीडियो को पॉज कीजिएगा यहीं पर, है ना, और इसको करने की कोशिश कीजिएगा बेटा। आई होप आपने ट्राई किया होगा, थोड़ा सा नहीं किया तो देखो जरा गौर करो, है ना, और नहीं किया तो बेटा थोड़ा सा कोशिश करना चालू करो कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। देखो जरा क्या कहा है उसने कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल वे दिस क्वांटिटी। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि क्यों ना एक बार मैं इसका मास वास निकाल लूं थोड़ा सा, क्योंकि देखो मेरे को वहां से और यहां तक पहुंचना है, तो अगर फॉर्मूला पता होता तो मैं निकाल लेता, जो कि हम आगे सीख जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला नहीं पता। मान लो कई बार होता क्या, हम एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्मूला ध्यान नहीं आया, कई बार मिस हो जाता है, तो मेथड पता होना चाहिए कैसे निकाल सकते हैं। गौर करो कि सबसे पहले तो मैं एक काम करूं, सबसे पहले तो मैंने एक चीज लिखी कि मास ऑफ प्रोटॉन सर क्या होता है। सर मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो हम लिख सकते हैं एक तरीके से 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो कैलकुलेशन पर्पस, जो हमेशा कहता हूं 1.67 को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो बेटा, किस में चेंज कर सकते हो 10/6 में, किस में चेंज कर सकते हो बेटा 10/6 में, 10/6 इंटू 10⁻⁻27 kg आप इसको आराम से लिख सकते हो। अब हाउ मेनी प्रोटॉन्स, तो गौर करो कहीं उसने ऐसा कहा है क्या कि इतनी एंटिटीज ऑफ प्रोटॉन, नहीं, उसने कहा मोल में। तो अगर मैं कहीं इसमें Na यानी एवोगाड्रो नंबर तक पहुंच जाऊं तो कहीं ना कहीं मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। देखो दिमाग लगाओ, दिमाग वाली चीज आ गई। मैंने कहा कि 1 मोल प्रोटॉन का मास निकालो, किसका मास निकालो बेटा 1 मोल प्रोटॉन का मास निकालो। अगर 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास निकालना चाहता हूं तो मुझे सिंपल सी चीज करनी पड़ेगी कि ये तो मैंने लिख दिया प्रोटॉन का मास, जिसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। इसके बाद 1 मोल की बात कर रहा हूं तो आपको पता है सर कैलकुलेशन पर्पस है तो हम 6 इंटू 10⁻23 लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं यार, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये है 10⁻1, 1 और 23 हो गया 24, 10⁻⁻27 इंटू 10⁻24 kg में आंसर आ रहा है। थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो आपको पता होना चाहिए इफ बेसेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, if bases are same then power will be added and a power over a power will be multiplied to each other।
तो देखो जरा 10 की पावर 27, तो 10 की पावर में लिख सकता हूँ -27 + 24 kg, यानी कि ये आ गया 10 की पावर -3 kg। अगर मैं देखूं तो इसको लिख सकता हूँ 1/10 की पावर 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/1000 kg। अगर मैं कहूँ कि इसको ग्राम में बदल दो तो आप क्या करोगे, आप इस kg को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे बेटा, बोलो करोगे नहीं करोगे, बिल्कुल कर दोगे। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो 1/1000 इंटू 1000 ग्राम, ये 1000 कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरे पास बेटा कितना, 1 ग्राम। अब सोचो, अब दिमाग लगाओ, अगर अभी भी नहीं आया ना तो बेटा इसका मतलब दोबारा से आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब समझो जरा मेरी बात को, अगर मेरे बच्चों 1 मोल प्रोटॉन का जो वेट है वो आ रहा है 1 ग्राम, वो कितना आ रहा है 1 ग्राम, या ऐसा कह लो कि 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन है, 1 मोल कितने दिए हुए हैं, अरे गौर से देख कितने दिए हुए हैं, 200 दिए हुए हैं। तो मेरा काम तो बड़ा आसान हो गया, देयरफॉर 200 ग्राम ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो होंगे भैया 200 मोल। क्या होगा, 200 मोल, यानी कि ए आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बोलिए बोलिए, समझ में आता है ना। देखो थोड़ी सी क्या मेहनत करनी पड़ेगी, आप जैसे जैसे कंसेप्ट समझते जाओगे क्वेश्चन को करते जाओगे। अगर ये फॉर्मूला बेस्ड होता तो ये 1 सेकंड में हो जाता है, कई बार क्या होता है हमारे से फॉर्मूला स्लिप हो जाता है बेटा। ठीक है, नोट करिए, फिर थोड़ी सी हम बात करते हैं। होप नोट कर लिया होगा। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, है ना। अगले सेशन में बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे मास से, और मास के अंदर हम 2 3 4 5 6 चीजें ऐसी सीखेंगे जो हमने बोर्ड पे स्टार्टिंग में इनिशियल पेज पर लिखी हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, इंट्रोडक्शन देखा। अभी तक ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा था, उसका ये सब कुछ इंट्रोडक्शन है मोल का। कुछ 2 3 हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, जनरल एग्जांपल्स हम डिस्कस करते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो आज का सेशन आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, है ना। हम बहुत जल्द अगले सेशन में मिलेंगे।